हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिक परिवार में। तो चलिए, आज हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोग किए थे, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको हम लोग कवर कर लिए। आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे जो स्पेशल है, जो इटेरिया करंट में रेलवे स्पेशल दिया है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की। तो ये ऑपरेशन नारकोर्स। भारतीय रेलवे में नवाचार के क्षेत्र में श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जून 2022 में किस पॉलिसी की शुरुआत की गई। तो इसकी शुरुआत की गई रेलवे के लिए स्टार्टअप पॉलिसी। देखिए, भारत गौरव ट्रेन जो कि कौन कौन है, क्या क्या उसका फीचर है, कैसे है उसको देख लेते हैं। देखिए, भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की पहल है। थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा यात्रा 14 जून 2022 को कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी तक शुरुआत की गई। दक्षिण रेलवे भारतीय रेलवे एक ऐसा पहला मंडल बन गया है जिसे भारत गौरव योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा पत्रता प्राप्त किया है। आगे, स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित रामायण सर्किट पर चलने वाली पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है। तो ये IRCTC के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पर नोट्स पढ़ लेते हैं। वर्तमान में IRCTC पहले से ही रेलवे में कई टूरिस्ट सर्किट ट्रेन चला रही हैं। इस नीति के लागू होने से दिनांक 1 अप्रैल 2022 से सभी पर्यटन सर्किट ट्रेनों का संचालन अब इस नीति के तहत जारी दिशा निर्देश के तहत किया जाएगा। ठीक है, इसका नोट्स है, आगे देख लीजिए। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना जिसकी लंबाई 508 किलोमीटर है पर संयुक्त राष्ट्रीय समिति की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता जून 2022 में किसने की। तो ये की है अश्विनी वैष्णव ने। आगे, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है। तो ये कर रही है जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड। किस पे कर रही है? जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड पर। ठीक है, यह दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रही है। ठीक है, चलिए, जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित आयरमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने। तो ये बन गए हैं श्रेयस होसूर बन गए हैं दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारी जो हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। इस स्पर्धा में 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी, जिसे श्रेयस होसूर ने 13 घंटे 26 मिनट में पूरा किया है। 13 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया है। रेलवे मंत्रालय में झांसी, कोटा, आंध्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित 5 रेलवे इंजीनियरिंग प्रादेशिक सेना रेजिमेंट को भंग करने का फैसला किया। 1 जून 2022 को बर्लिन में भारतीय रेलवे को 25 किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में UIEC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? तो ये UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से 3 मई से 31 मई 2022 तक किस अभियान को चलाया। तो इस अभियान को
यह अभियान का नाम है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ऑपरेशन महिला सुरक्षा। मई 2022 में रेलवे मंत्री ने LHB जिसका होता है लिंक हाफ एन बुश किस्म के 12,000वें कोच को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कोच कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो ये बनाए जा रहे हैं चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए हैं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक RPF द्वारा अवैध शराब तंबाकू परिवहन का पता लगाकर जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क। कोंकण रेलवे ने अपने पूरे खंड यानी कि जो 441 किलोमीटर है का कितना प्रतिशत भाग का मार्च 2022 तक विद्युतीकरण कर चुका है? तो ये 100% कर चुका है। कितना परसेंट कर चुका है? तो 100% कर चुका है। भारतीय रेलवे के किस जून ने अपने 2848 नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो ये पूर्वी मध्य रेलवे किया है। पूर्वी रेलवे ने किया है। ठीक है। और भारत बांग्लादेश रेल का संबंध जो है उसको देख लेते हैं। चलिए, 1 जून 2022 को भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने संयुक्त रूप से दोनों देश के बीच किस नई यात्री ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो ये मिताली एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। किस एक्सप्रेस का? तो मिताली एक्सप्रेस का। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी जो कि भारत में पड़ता है से ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है। तो न्यू जलपाईगुड़ी से कहाँ तक? ढाका तक चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, इससे पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस चल रही थी। मिताली एक्सप्रेस से पहले भी बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस चल रही थी। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलेगी यानी कि कोलकाता से खुलती है। बंधन एक्सप्रेस कहाँ से? कोलकाता से। और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका। ये कोलकाता से खुलना और ये कोलकाता से ढाका। खुलना जो पड़ता है वो वही बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है। तो बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना तक और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक और फिर कोलकाता से ढाका तक फिर एक नई ट्रेन होगी मिताली एक्सप्रेस। ठीक है। चलिए, बांग्लादेश रेलवे ने भारत से 420 ब्रॉडगेज वैगन खरीदने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए एकदम आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है। धीरे धीरे इसीलिए पढ़ रहे हैं। चलिए, भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल गाड़ी यानी कि रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा जिसमें क्या था? सूखी मिर्च था। जिसमें क्या था? सूखी मिर्च था। तो कह रहा है कि इसे रेडी प्लेम जो गुंटूर से बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया। रेडी प्लेम जो गुंटूर से बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया। ठीक है। चलिए, वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रेल की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी उपलब्धियां हैं 21-22 के बीच उसको देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया? तो ये विद्युतीकरण कर चुका है 63-66 किलोमीटर। कितना? 63-66 किलोमीटर। भारतीय रेलवे के इतिहास में किसी एक वित्तीय वर्ष सर्वाधिक विद्युतीकरण का यह रिकॉर्ड बना है। 31 मार्च 2022 तक भारतीय रेल के कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क के देखिए 65,141 रूट किलोमीटर में से कितने ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है? देखिए 65,141 रूट किलोमीटर जो है उसमें से 52,247 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। यह कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 80.20% है। कितना है? 80.20%। वित्त वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर रूट में नई लाइन या जिसको दोहरीकरण कहते हैं दोहरीकरण का निर्माण पूरा हुआ है? तो 2904 किलोमीटर। इसका लक्ष्य था 24 किलोमीटर लेकिन उससे क्या है ज़्यादा पूरा हो गया। ठीक है। लक्ष्य था कितना? 24 किलोमीटर लेकिन पूरा हो गया है 2904
4 किलोमीटर। किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे ने अपने इतिहास में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक लोको पायलट उत्पादन किया गया? तो 2021-22 में सबसे अधिक, इतिहास में सबसे अधिक 2021-22 में पूरा किया गया है। 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक विद्युत इंजनों का उत्पादन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने किया। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने किया। इसने कुल कितने विद्युत इंजन का उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है 486 विद्युत इंजन बना दिए हैं, 486 विद्युत इंजन। किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक विद्युत इंजनों के निर्माण के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। ठीक है, पीछे का जितना भी रिकॉर्ड था सब टूट गए हैं। कितना बना दिया है? 486। चलिए नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बनारस रेल इंजन कारखाना में बनाए गए 367 रेल इंजनों में 4 रेल इंजन किस देश से निर्यात किए गए? देखिए 367 बनारस इंजन जो कारखाना है उसमें बनाया गया, जिसमें 4 रेल इंजन निर्यात किए गए हैं। वो निर्यात किए गए हैं मोजाम्बिक को। किसको? मोजाम्बिक को निर्यात किए गए हैं। भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित ओबैदुल्ला खान हॉकी कप टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है भारतीय रेलवे की महिला टीम ने। भारतीय रेलवे टीम की महिला टीम ने जीती हैं। रेलवे 30.76 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना कहाँ कर रहा है? तो दिल्ली के किशनगंज में कर रहा है। दिल्ली के किशनगंज में कर रहा है। 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन को किस डिवीज़न ने संचालन किया? तो इस संचालन करने वाले हैं पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीज़न। पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीज़न। यह ट्रेन चलथान यानी कि सूरत क्षेत्र में पड़ता है से सकराइल जो कि खड़गपुर डिवीज़न का क्षेत्र है तक चलाई गई। कहाँ तक? चलथान से सकराइल तक चलाई गई। ठीक है। पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस 1 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। कितना को? 1 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। रेलटेल ने 100 रेलवे स्टेशन पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सुविधाओं को या सेवाओं के उपयोग के आधार पर कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना है पीएम वाणी योजना है। कौन योजना है? पीएम वाणी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है। चलिए, रेल मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति पहल को एक केंद्रित और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए किसकी स्थापना की है? तो ये स्थापना किया है गति शक्ति निदेशालय का। किसका? गति शक्ति निदेशालय का। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष यानी कि 22-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच यानी कि सुरक्षा प्रणाली जो है कवच, जो कि 2 ट्रेन आपस में लड़ेगी उसकी सूचना देगा। कवच क्या करेगा कि 2 जो ट्रेन है एक पटरी पर आ रही है उसकी सूचना देगा। ठीक है। तो कवच से का किया है? जोड़े। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। यानी कि कह रहा है कि 400 नए वंदे भारत ट्रेन का और 100 पीएम गतिशील कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक के लिए लाई गई राष्ट्रीय रेल योजना एनआरपी का क्या उद्देश्य है? तो एनआरपी का उद्देश्य यही है कि माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना। जो माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी है उसको क्या करना है? 45% तक बढ़ा देना है। ठीक है। यही इसका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं। 1 नेशन 1 प्रोडक्ट को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो ये बन गया है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। 1 नेशन 1 प्रोडक्ट। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह स्टेशन है भोपाल में। भोपाल में स्थित है। इसका पूर्व नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। ठीक है। इसका पूर्व नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल की इमारत बनी है, तो ये बना है गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर।
गांधीनगर यानी कि 5 स्टार होटल बना है तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। भारत की पहली नई 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली है आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक। आनंद विहार टर्मिनल से कहाँ तक? तो पटना जंक्शन तक। कौन? तो गति शक्ति एक्सप्रेस। कौन? 3 AC इकोनॉमी कोच वाली, ठीक है। किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेल के पहले AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच बनाने की शुरुआत की? तो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? जो कि कपूरथला में पड़ता है, ठीक है। पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या है? देखिए, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन जिसमें यात्री सफ़र करते हैं उस ट्रेन का बताना है। तो ब्रह्मपुत्र मेल है जो कि दिल्ली से कामाख्या तक चली है। दिल्ली से कहाँ तक? कामाख्या तक। कौन है? ब्रह्मपुर, ठीक है। चलिए, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य हैं। कहाँ से हैं? उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य हैं। वे IIT कानपुर के छात्र एवं पूर्व IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है। IIT कानपुर के छात्र और पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं। रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वे संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यभार संभाले हुए हैं। यानी कि रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वो संचार मंत्रालय भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है, उन्हीं के जिम्मे है, ठीक है। वर्तमान में रेल राज्य मंत्री पदभार पर हैं दर्शन विक्रम जरदोश। वर्तमान में रेल राज्य मंत्री पदभार पर कौन है? तो दर्शन विक्रम जरदोश। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष MCO तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं, VK त्रिपाठी, ठीक है। यानी कि VK त्रिपाठी हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO विनोद कुमार यादव बने थे। रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन बने थे? विनोद कुमार यादव बने थे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में विनय कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया उसके सापेक्ष देख लेते हैं क्या कहें। तो देखिए, इस अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु देश के 75 रेलवे स्टेशनों पर हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया गया, ठीक है। क्या किया गया? अस्थायी स्टॉल लगाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि क्या? अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान भारतीय रेल ने 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, जो उपलब्धियां हुआ है अमृत महोत्सव के तहत उसको हम लोग ध्यान में देखते हैं। तो पहला में क्या था? हैंडलूम स्टॉल लगाया गया था और खादी स्टॉल लगाया गया था पहला में। और दूसरा में कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह के दौरान भारतीय रेलवे ने 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्णय लिया चलाने का, ठीक, जिससे देश के सभी हिस्सों में रेलवे को जोड़ा जा सके, ठीक है। आगे, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गति के नए संस्करण को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये समर्पित किया है मिले सुर मेरे तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ठीक है। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए एवं गाया भी गए। यानी कि सबसे मिलजुल कर ही बनाया गया और मिलजुल कर गाया भी गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ी का प्रदर्शन। देखिए, टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के जो खिलाड़ी थे उनका प्रदर्शन क्या रहा है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो 25 खिलाड़ी भाग लिए थे। जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भारत के कितने? रेलवे की तरफ से 25 खिलाड़ी भाग लिए थे, ठीक है। 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच और 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक का हिस्से थे। 6 कोच भी शामिल था उसमें, 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बना था, ठीक है।
भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक जीते हैं? तो देखिए 25 खिलाड़ी गए थे और उसमें 5 खिलाड़ी ने क्या किए हैं, पदक जीते हैं। 5 खिलाड़ी ने पदक जीते हैं। अब उनको भी उनका विवरण देख लेते हैं कि कौन खिलाड़ी कौन से पदक जीते हैं। देखिए पदक विजेता के नाम, रेलवे जोन के खिलाड़ी, खेल, पदक, भारतीय रेलवे द्वारा दी गई राशि, कितने राशि किनको मिला है। तो देखिए पदक विजेता के नाम, तो पहले साइखोम मीराबाई चानू, साइखोम मीराबाई चानू जो कि NFR से आती हैं, ठीक है। खेल इनका भारोत्तोलन था, यानी कि वेट लिफ्टर थी। पदक में सिल्वर जीती हैं। और भारतीय रेलवे द्वारा दी गई जो राशि था, इनका 2 करोड़ मिला है। इनको कितना मिला है? 2 करोड़ मिला है। तो आप लोग समझ गए, जो मीराबाई चानू थी और टोक्यो ओलंपिक में का सिल्वर विजेता थी और भारतीय रेलवे के द्वारा इनको क्या मिला है? 2 करोड़ रुपया मिला है। और इनका संबंध किससे था? तो भारोत्तोलन से था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रवि कुमार दहिया जो कि NR है। NR का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, ये जो भी है ये आप लोग समझ रहे हैं, ये उनका मंडल है, नॉर्थ रेलवे है, नॉर्थ रेलवे, वेस्ट रेलवे, ठीक है, यही दिया है। तो रवि कुमार दहिया जो है, रवि कुमार दहिया NR से है, नॉर्थ रेलवे से। इनका संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। और ये सिल्वर विजेता हैं और इनको 2 करोड़ रुपया रेलवे की तरफ से मिला है। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया जो कि ये भी नॉर्थ रेलवे से हैं। ये भी किससे हैं? नॉर्थ रेलवे से। और इनका संबंध भी कुश्ती से है और ये ब्रॉन्ज जीते हैं। कौन से मेडल जीते हैं? ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। और इनको रेलवे की तरफ से 1 करोड़ रुपया दिया गया है। चलिए अगला है अमित रोहिदास हैं, ठीक। ये वेस्टर्न रेलवे से हैं। किससे हैं? वेस्टर्न रेलवे से हैं। और इनका संबंध हॉकी से है। यह हॉकी टीम में पुरुष से है, जो पुरुष हॉकी टीम था उसमें ये थे। और ये भी ब्रॉन्ज जीते हैं। कौन जीते हैं? ब्रॉन्ज। रेलवे की तरफ से इनको कितना मिला है? तो 1 करोड़ रुपया दिया गया है। अगला है नीलकांत शर्मा जो कि ये भी पुरुष हॉकी टीम से थे और ये भी वेस्टर्न रेलवे के हैं, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे के। और इनका भी संबंध ब्रॉन्ज से है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है, यानी कि संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। जब टीम है तो संयुक्त रूप से उसमें होगा, ठीक है। लेकिन इन लोग थे भागीदार उसमें, तो इसलिए इसको दिया गया है। और रेलवे की तरफ से इनको 1 करोड़ रुपया दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे तरह से इसको सारणी को समझ गए, ठीक है। फिर से इस सारणी को प्ले करके देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया। देखिए वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंधित है? तो ये सेंट्रल रेलवे से हैं, सेंट्रल रेलवे यानी कि CR, ठीक है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के कुल 16 खिलाड़ियों में 12 खिलाड़ी रेलवे से चुने गए थे। देखिए 16 खिलाड़ी में 12 खिलाड़ी रेलवे से चुने गए थे। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में भी भारतीय रेलवे के 2 खिलाड़ी थे, जो कि दोनों का विवरण किया गया है ऊपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है? तो चिनाब नदी पर बन रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और कितना ऊंचाई पर बन रहा है? तो 359 मीटर की ऊंचाई। किससे? नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। जो पेरिस में एफिल टावर है उससे भी ये कितना मीटर ऊंचा है? 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। देखिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज अंजी नदी पर कहाँ बन रहा है? तो ये जम्मू में कटरा और रियासी के बीच इसे अंजी पुल के नाम दिए गए हैं। ये कटरा और रियासी के बीच बन रहा है, जो कि जम्मू में बन रहा है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ, दुनिया के सबसे ऊंचा यानी कि दुनिया का ऊंचा बोल रहा है, किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इजाई नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि मणिपुर में पड़ता है। कौन सा नदी? इजाई नदी। इस पुल स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर है। यह प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना के
हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का क्या है? हिस्सा है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए ये बनाया जा रहा है मंडपम तमिलनाडु में। मंडपम तमिलनाडु में। इसके बारे में देख लेते हैं। इसे पंबन रेलवे पुल नाम दिया गया है। पंबन रेलवे पुल नाम दिया गया है। इसका लंबाई 2.05 किलोमीटर है। पंबन रेलवे ब्रिज जोड़ेगी किसके साथ जोड़ेगी? तो रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से इसको जोड़ेगी। ठीक है, किसको जोड़ेगी? रामेश्वरम द्वीप जो है को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से इसको जोड़ेगी। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? तो ये श्री सीधा रोड स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में पड़ता है उस पर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 1505 मीटर होगी। इसका पूर्व नाम क्या था? हुबली रेलवे स्टेशन। इसका पूर्व नाम क्या था? हुबली रेलवे स्टेशन। तो इनके बारे में जान गए कौन कौन है? श्री सीधा रोड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसकी लंबाई 1505 मीटर होगी। इसका पूर्व नाम हुबली रेलवे स्टेशन था। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दे दी? तो देखिए नेताजी एक्सप्रेस किसको बदल कर किया गया? तो हावड़ा कालका मेल को बदल कर किया गया। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसको निर्माण शुरू होने पर ही IGBC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया, तो ये कौन सा है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन है। केवड़िया रेलवे स्टेशन। जयनगर कुर्था रेल खंड जयनगर बीजलपुरा बर्दीवास रेल यानी कि 68.72 किलोमीटर जिसका है परियोजना का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके पहले चरण के तहत बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से रेल लाइन को नेपाल में कुर्था से जोड़ा गया। जयनगर से कहाँ तक? कुर्था से जोड़ा गया। जयनगर कहाँ है? बिहार में है। और कुर्था कहाँ है? जो कि नेपाल में है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार खंड यानी कि जो 306 किलोमीटर लंबी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार खंड राष्ट्र को समर्पित किए। यह रेलखंड किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो पश्चिमी गलियारा का हिस्सा है। पश्चिमी गलियारा का हिस्सा है। पश्चिमी गलियारा का हिस्सा है। ठीक है। हाल ही में तेलंगाना के किस रेलवे स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया? रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया। तो भद्राचलम रोड स्टेशन। भद्राचलम और रोड स्टेशन। रेलवे से व्यापार करने में और आसान बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये पोर्टल है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल FOIS फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कोयला माल ढुलाई डेटा के लिए तेज और अनुकूलित स्वचालित पहुंच के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है CRIS जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया। कहाँ किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया। इसे IRCTC और भारतीय रेलवे ने मिलकर विकसित किया है। IRCTC और भारतीय रेलवे ने मिलकर विकसित किया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो ट्रेन। देखिए विश्व का चौथा बोल रहा है चालक रहित जिसका ड्राइवरलेस बोल सकते हैं रेलवे नेटवर्क कौन बन गया? तो ये बन गया है दिल्ली मेट्रो रेल। कौन बन गया है? दिल्ली मेट्रो रेल। त्रिशूल और गरुड़ नाम से लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत किस रेलवे जोन में किया गया? तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा किया गया। सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार
ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया 5 स्टार वाला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाले चंडीगढ़ देश का 5वां स्टेशन बना। देश का कौन सा 5वां स्टेशन, इससे पहले 4 को मिल गया है। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उन स्टेशन को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित करते हैं। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन कराने में क्या करते हैं, मानक स्थापित करते हैं। FSSAI से प्रमाणन हासिल करने वाले 5 स्टार ईट राइट स्टेशन, देखिए यहाँ पर जो भी 5 था उसको दिया है। पहला है आनंद विहार रेलवे स्टेशन, कौन है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तीसरा है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चौथा है बड़ौदा रेलवे स्टेशन और 5वां चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला आनंद विहार टर्मिनल, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज, तीसरा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और चौथा बड़ौदा रेलवे स्टेशन और 5वां है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है। किसान रेल से अधिसूचित फलों और सब्जियों की परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की किस योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल, ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल के द्वारा। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई थी। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई थी। रेलवे को 2030 तक न्यूअल शून्य कार्बन उत्सर्जन करके ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। किसका है? सरकार का है। कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया है। किसके बीच हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ। किसके मामले? तो कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। ठीक है। भारतीय रेल की पहली रोल ऑन रोल ऑफ, देखिए बहुत बढ़िया है कि भारतीय रेल की पहली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा दक्षिण पश्चिम रेलवे के नेलमंगला जो बेंगलुरु के पास है से बेल जो कि सोलापुर के पास के बीच शुरुआत की गई है। कहाँ से कहाँ तक? तो नेलमंगला से बेल तक। ठीक है। RORO सेवा विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़कों वाहनों को खुले सामान रेलवे वैगनों पर ले जाने की योजना है। कहाँ की योजना है? तो खुले सामान रेलवे वैगनों पर ले जाने की योजना है। दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे द्वारा अपने सभी रेल डिब्बों में RFID जिसका फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना है। अभी तक 23,000 रेल डिब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा है में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई। मधेपुरा में और मढ़ौरा में। ठीक है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन वैग 12B बनाया गया। कौन बनाया गया है? वैग 12B बनाया गया है। इस शक्तिशाली इंजन को पहली वाणिज्यिक परिचालक दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच क्या किया गया है? चलाया गया है। ठीक है। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया है। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर का इंजन का संचालन किया गया। भारत दुनिया का 6ठा ऐसा देश बन गया है। भारत कहाँ का? दुनिया का देश बना जो स्वदेश में ही ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों में शामिल हो गया है। दुनिया का कौन सा देश बन गया है? 6ठा देश बन गया जो कि अपने ही देश में क्या बना लिया है? हैवी इंजन वाला। ठीक है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने फ्रांस के ऑलस्टॉम कंपनी से 12,000 हॉर्स पावर इंजन के खरीद सह रख रखाव समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों एवं वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स
रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स जो कि रेल भोजनालय है शुरू किया। 2 पुराने कोचों को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदलकर, यानी कि जो पुराना कोच था उसी को क्या कर दिया, बदलकर और बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आस्क दिशा, कौन दिशा, आस्क दिशा चैटबॉट सेवाएं की शुरुआत की है। आस्क दिशा चैटबॉट सेवाएं की शुरुआत की है। अब इसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए भी उन्नयन या विकसित किया गया है। किस भाषा में, हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, आस्क दिशा HRMS मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से सभी कर्मचारी अपने सेवा से जुड़ी सभी जानकारियाँ क्या कर सकेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा ऐप होगा, HRMS मोबाइल ऐप। ठीक है, भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की है, तो ये किया है भुवनेश्वर में। ये किया है भुवनेश्वर में किया है। यह भारत का चौथा और रेलवे का पहला संयंत्र है। भारतीय रेलवे ने सफ़र के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है, 139 की घोषणा की है। ठीक है, भारतीय रेलवे के 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, चलिए देखें। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि कोलकाता से मुंबई के बीच में, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई के बीच में। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि दिल्ली से चेन्नई। नॉर्थ देखिए, ईस्ट वेस्ट जैसे कोलकाता से मुंबई, वेस्ट मुंबई हो गया, ईस्ट कोलकाता होगा, तो ईस्ट वेस्ट कोलकाता से मुंबई हो गया। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ दिल्ली नॉर्थ में पड़ेगा और तमिलनाडु का चेन्नई साउथ में पड़ेगा। नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ जैसे होगा तो दिल्ली से चेन्नई होगा। तीसरा है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर का मतलब है खड़गपुर से विजयवाड़ा तक। खड़गपुर से कहाँ तक है, विजयवाड़ा तक। ये खड़गपुर से विजयवाड़ा तक है। तो आप लोग तीनों कॉरिडोर देख लिए। ईस्ट वेस्ट जो कि है कोलकाता से मुंबई, नॉर्थ साउथ हो गया दिल्ली से चेन्नई, और ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर हो गया खड़गपुर से विजयवाड़ा। अब आगे देख लेते हैं वाईफाई की सुविधा देने वाला पहला रेलवे स्टेशन। तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जो कि जनवरी 2016 में ही वाईफाई सुविधा दिया था। ठीक है, कब दिया था, 2016 में। तो पहली रेलवे स्टेशन कौन हो जाएगा, मुंबई सेंट्रल। इसके बाद 1000वां रेलवे स्टेशन रे रोड, 1000वां रेलवे स्टेशन जो है रे रोड है। 5000वां रेलवे स्टेशन मिदनापुर है 5000वां, और 6000वां रेलवे स्टेशन कौन है, उबरनी, मार्च 2022 तक। यानी कि अब तक कितना रेलवे स्टेशन बन गया है, 6000 रेलवे स्टेशन जो कि वाईफाई अपने स्टेशन पर क्या किया है, वाईफाई सुविधा विकसित कर दिया है। तो पहला याद करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला है। इसके बाद लास्ट वाला याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दे दिए हैं, जो भी दिया है उसको याद करना ज़रूरी है, लेकिन पहला पूछेगा, इसके बाद लास्ट वाला ये करंट में है तो करंट याद करना है। 6000वां रेलवे स्टेशन कौन है, तो उबरनी है, जो मार्च 2022 तक। ठीक है, वाईफाई रेल वायर ब्रॉड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य देश के सभी रेलवे स्टेशन यानी कि हॉल्ट को छोड़कर, जितना भी छोटा हॉल्ट जो होता है उसको छोड़कर रेलवे स्टेशनों में मुफ्त वाईफाई, कितना, मुफ्त में यानी कि फ्री में वाईफाई उपलब्ध कराने का है। फ्री में वाईफाई कराएगा। ठीक है, रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे में कोरस का शुभारंभ किया। कोरस का मतलब है कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरस को छत्तीसगढ़ में तैनात की गई है। कहाँ पर किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया है। किसको, कोरस को। हरियाणा के जगाधारी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर, हरियाणा के जगाधारी में। ठीक है, भारतीय रेल ने देश में बनी ट्रेन 18, भारतीय रेल ने
देश में बनी ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम बदल दिया। नाम का कर दिया, बदल दिया। जो ट्रेन 18 था उसी का वंदे भारत का कर दिया, नाम कर दिया। ठीक है, यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है या रेलगाड़ी है। ठीक है, जो इसका गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय कर देगी। ठीक, उससे अधिक करेगी, यानी कि वो एवरेज टाइम उसको बनाया गया है। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया गया है। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया गया है। इसे वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। इस वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली है। मेरी सहेली पहल। मेरी सहेली पहल ट्रेन से यात्रा करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। किसके दौरान? तो मेरी सहेली पहल के दौरान। इसका उद्देश्य क्या है? तो मेरी सहेली पहल सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू की गई। अब यह संपूर्ण रेलवे में लागू कर दी गई है। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था मेरी सहेली पहल, वो दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद अब धीरे धीरे सब में लागू हो गया। ठीक है, देखिए, चितरंजन रेल इंजन कारखाने में एरोडायनेमिक डिजाइन वाले शक्तिशाली ट्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? तेजस का निर्माण किया गया है। तेजस इंजन 12,000 HP, 6,000 HP प्लस 6,000 HP, यानी कि 12,000 HP के बनाए गए हैं। इसे 160 किलोमीटर पर घंटा से भी अधिक गति से चलाई जा सकती है। ये इंजन 6,000 और 6,000 के 2 इंजन हैं इसमें, जो कि 160 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भी अधिक चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई। भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु से कहाँ तक? तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई। इस ट्रेन में दवाओं, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं जैसी जरूरी सामान कम समय में लंबी दूरी तय कर पहुंचाया जा सकता है। उसके लिए ये बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक चलाया गया। कहाँ तक? पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक चलाया गया। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया गया? तो शेषनाग नाम दिया गया। कौन नाम दिया गया? शेषनाग। इसका कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर है। SECR के द्वारा चलाया गया कुल 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़कर, कुल 4 गुड्स ट्रेन, यानी कि 4 लंबी ट्रेन जो होती हैं उसको जोड़कर ही चलाया गया है। ठीक है, RPF का नाम बदलकर IRPFS कर दिया गया। पहले RPF था, अब नाम उसका बदल दिया गया है और IRPFS रख दिया है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच चली गई है। कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच। दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कहाँ से? विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चलाया गया है। दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से कहाँ तक? विजयवाड़ा के बीच चलाया गया है। विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच। पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने चलाई। पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने चलाई। दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे के किस राज्य में कर रही है? तो ये हरियाणा राज्य कर रही है। किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को पहली बार स्थापित किया गया? तो ये नागपुर में स्थापित किया गया है। QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की? तो उत्तर पश्चिम रेलवे। किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को
रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकती है। तो ये सहयात्री मोबाइल ऐप, सहयात्री मोबाइल ऐप से। चलिए, हाल ही के वर्ष में परिवर्तित नाम हुए रेलवे स्टेशन के नाम, जो कि पहले रेलवे स्टेशन से परिवर्तन करके अब नया रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले नाम था और अब नाम क्या है। ठीक है, चलिए, पहला है कि मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन अब नाम हो गया है महेश नगर हॉल्ट। महेश नगर हॉल्ट हो गया है। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। देखिए, केवड़िया रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज का नाम परिवर्तित करके रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन, फैजाबाद का नाम परिवर्तित अयोध्या कैंट, अयोध्या कैंट स्टेशन। देखिए, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया। मुंबई सेंट्रल स्टेशन, इसका नाम बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया। चेन्नई सेंट्रल का नाम बदलकर पुरातत्वी तलाईवर डॉक्टर MGR सेंट्रल कर दिया गया। पुरातत्वी तलाईवर डॉक्टर MGR सेंट्रल कर दिया गया। मुगलसराय का तो आप लोग जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। और भोपाल मेट्रो में रेल का है, जो कि भोज मेट्रो कर दिया गया। देखिए, भोपाल मेट्रो रेल जो है ना, उसका भोज कर दिया है, भोज मेट्रो का कर दिए गए हैं भोज मेट्रो। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिए गए हैं, अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। ठीक है, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट में रेलवे स्टेशन यानी कि मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। देखिए, नवगढ़ रेलवे स्टेशन, नवगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। देखिए, कोल्हापुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल, श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टटिया मामा रेलवे स्टेशन, टटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए एक फन जोन बनाया गया? तो एक फन जोन बनाया गया है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। पहला रेलवे स्टेशन जिसे IGBC द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दिए गए, IGBC द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दिए गए, वह है सिकंदराबाद। वो कौन सा है? सिकंदराबाद। भारत का नया रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम है। तो भारत का नया रेलवे जोन है दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। कालका, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और शिमला के बीच हिमदर्शन एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया। हिमदर्शन एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक? तो कालका से शिमला के बीच। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ से खुला? प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुला है? तो ये मुंबई में खुला है। कहाँ खुला है? मुंबई में। किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोचेज की व्यवस्था की है? किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोचेज की व्यवस्था की है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। भारतीय रेलवे को किस पहले रेलवे जोन ने अपने सभी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की? तो पश्चिम मध्य रेलवे। इसका हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना, ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना, मैसूर। किस रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ ATM लगाया गया? पहला हेल्थ ATM लगाया गया तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों में कार्टून गप्पू भैया के सहारे सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की घोषणा की। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन बन गया। इसका वर्तमान नाम क्या है?
वर्तमान नाम जो परिवर्तित करके नाम बताया गया है उसको रानी कमलापति स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस जो कि IRCTC द्वारा संचालित हो रही है। प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली तक, प्रथम लखनऊ से दिल्ली, द्वितीय अहमदाबाद से मुंबई और तृतीय इंदौर से वाराणसी। फिर से प्रथम लखनऊ से दिल्ली, द्वितीय अहमदाबाद से मुंबई और तृतीय इंदौर से वाराणसी। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो पूरी तरह से वातानुकूलित है। ठीक है। कोविड के दौरान भारतीय रेलवे की पहल, कौन कौन से पहल हुआ, चलिए। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस, कौन सा दिवस, श्रमिक दिवस जो कि 1 मई को मनाया जाता है, श्रमिक दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की। श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 मई 2020 को लिंगमपल्ली जो कि तेलंगाना में पड़ता है, तो लिंगमपल्ली स्टेशन से हटिया स्टेशन जो कि झारखंड के बीच चलाई गई। तो पहला श्रमिक स्टेशन, यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन कि पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो लिंगमपल्ली जो कि तेलंगाना में पड़ता है से हटिया स्टेशन झारखंड के बीच। ठीक है। कब, तो 2 मई का। ठीक। कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुँचे, कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुँचे। भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफ़र सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच जो कि पोस्ट कोविड कोच के नाम से जाना जाए, यानी कि बनाया गया। ठीक है। जैसे कोरोना ख़त्म हुआ तो कोरोना काल के बाद विशेष कोच बनाया गया, उसका नाम दिया गया है पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया। पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। कौन सा रेल फैक्ट्री, कपूरथला ने। ठीक। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों को देखभाल या इलाज करने के लिए कौन सी नई कोच बनाई, तो कोविड केयर कोच। कौन सा कोच बनाया है, कोविड केयर कोच। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहली बार किस देश में 10 कंटेनरों में 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन भेजी गई, तो ये बांग्लादेश में भेजी गई है, बांग्लादेश में। ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्य को राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई थी। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO टैंकरों को भरकर पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई। पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक, तो विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई। अब देख लीजिए किसान रेल, किसान रेल की शुरुआत हुई थी। तो किसान रेल देखिए, पहला किसान रेल जो शुरुआत हुआ, पहली किसान रेल देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना बिहार तक, यानी कि देवलाली से दानापुर तक चला, देवलाली से दानापुर, पहला किसान। दूसरा किसान रेल अनंतपुर से आदर्श नगर, अनंतपुर से कहाँ तक, आदर्श नगर तक चलाया गया। पहला देवलाली से दानापुर, दूसरा अनंतपुर से आदर्श नगर। ठीक है। तीसरा किसान रेल, तीसरा चलाया गया बेंगलुरु से हजरत नियामुद्दीन, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक पड़ता है, और हजरत नियामुद्दीन दिल्ली तक। ठीक है। चौथा किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी से, नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी से आदर्श नगर दिल्ली तक, आदर्श नगर दिल्ली तक। सौवां, देखिए सौवां किसान रेल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाया गया, उधर 4 तक हो गया। इसके बाद सौवां संगोला जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है से शालीमार पश्चिम बंगाल तक, संगोला से शालीमार तक। 1000वां किसान रेल सवादा जो कि महाराष्ट्र से आदर्श नगर जो कि दिल्ली तक। 1000वां जो ट्रेन है सवादा से कहाँ तक, आदर्श नगर। अब तक 1000 ट्रेन का किसान ट्रेन चलाया जा चुका है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग पूरा रेलवे का जितना भी करंट था रेलवे स्पेशल में उसको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिए और पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। 1 या 2 बार अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं वीडियो को रोक कर, तो आप लोग का ये इस सेक्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए
हम लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं, प्रतिदिन एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिससे आपका तैयारी बेहतर बन सके। ठीक, तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करेंगे। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे जो कि फीडबैक था उसका अच्छे तरह से रिस्पांस मिला। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।